कुछ लोग स्माइल करते हैं, पर उनकी आंखों के पीछे एक खामोशी छिपी होती है। और कभी-कभी वो खामोशी इतनी गहरी होती है कि इंसान दुनिया में होते हुए भी कहीं नजर नहीं आता। दिस इज द स्टोरी ऑफ राहुल, अ बॉय हु स्माइल्ड बट नेवर फेल्ट सीन। राहुल एक सिंपल सा लड़का था। स्कूल में हमेशा मुस्कुराता हुआ, दोस्त सब उसे पॉजिटिव बॉय कहते थे। टीचर्स उसे ब्राइट और हैप्पी बुलाते। पर उसके साथ एक चीज थी, एक शैडो जो हमेशा उसके पीछे रहती थी। बस फर्क ये था, हर दिन वो शैडो थोड़ी और छोटी होती जा रही थी, क्योंकि जितना राहुल दुनिया को अपनी स्माइल दिखाता, उतना ही वो खुद को कम महसूस करता। बाहर से राहुल परफेक्ट लगता था, सबकी मदद करता, हर बात पे स्माइल, कभी गुस्से में नहीं, कभी मना नहीं करता। लोग कहते, राहुल इतना अच्छा कैसा हो सकता है, हमेशा स्माइल, हमेशा पॉजिटिव। पर उन्हें क्या पता, उसके अंदर कई सवाल बार बार गूंज रहे थे। लोग मुझे पसंद करते हैं या मेरी स्माइल को? मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू है? क्या मैं किसी का प्रायोरिटी हूं? और हर सवाल के साथ उसकी शैडो और छोटी होती जाती, क्योंकि शैडो हमारी आइडेंटिटी होती है। और राहुल की आइडेंटिटी धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। रात को जब सब सो जाते, राहुल अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाता, मिरर में अपनी स्माइल देखता। फिर धीरे से वो स्माइल अपने आप गिल जाती, क्योंकि वो स्माइल उसकी थी ही नहीं, वो दुनिया के लिए बनाई गई मास्क थी। रातें ही उसका सच दिखाती थीं, एक ऐसा सच जिसमें वो खुद को महसूस नहीं करता था। राहुल के पेरेंट्स अक्सर काम में बिजी रहते। दोस्त होते हुए भी कोई उसकी बात को गहराई से सुनता ही नहीं था। हर कोई सिर्फ एक हैप्पी वर्जन चाहता था, और राहुल हर रोज वो वर्जन दे देता। पर अंदर से वो हर दिन और ज्यादा इनविजिबल महसूस करता। एक दिन स्कूल में ग्रुप प्रोजेक्ट था। सब राहुल से मदद लेते रहे, नोट्स, आइडियाज, प्रेजेंटेशन। जब मार्क्स आए, टीचर ने सबको क्रेडिट दिया, पर राहुल का नाम किसी ने नहीं लिया। इवन हिज ओन ग्रुप डिडंट मेंशन हिम। वो सिर्फ स्माइल करता रहा, कोई बात नहीं, मैं खुश हूं तुम सबके लिए। पर उसकी शैडो पहली बार उसके पैरों से बिल्कुल चिपक गई, बिल्कुल छोटी, लाइक राहुल हैड ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड। उस रात उसने डायरी में लिखा, मैं इतना दिख रहा हूं, फिर भी कोई मुझे देख क्यों नहीं पाता। एक शाम राहुल टेरेस पर बैठा था। आसमान का अंधेरा उसे अपने जैसे लगा। दोनों ही सबके सामने होते हुए भी कहीं नजर नहीं आते। तभी एक टीचर, मिसेस सेन, उसके पास आ गईं। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, राहुल, तुम जल्दी स्माइल कर लेते हो, लेकिन कभी किसी ने पूछा तुम खुद कैसा फील कर रहे हो? राहुल रुक गया। उसने जिंदगी में पहली बार यह सवाल सुना था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत देर बात करता रहा, अपने फियर्स, लोनलीनेस, इनविजिबिलिटी। और मिसेस सेन ने सिर्फ सुना, बिना जज किए, बिना इंटरप्ट किए। और राहुल की शैडो पहली बार थोड़ी सी बड़ी लगने लगी, क्योंकि जब कोई तुम्हें ट्रूली सुनता है, तुम थोड़ा थोड़ा नजर आने लगते हो। उस दिन राहुल ने सीखा, कभी कभी स्माइल स्ट्रेंथ नहीं, वो एक साइलेंट क्राई भी हो सकती है। और जब तक तुम खुद को एक्सप्रेस करना नहीं सीखोगे, दुनिया तुम्हें देख नहीं पाएगी। राहुल परफेक्ट नहीं बना, पर उसने अपनी स्माइल के पीछे छुपे इमोशंस को पहचानना शुरू किया, अपनी बाउंड्री सेट की, नो कहना सीखा, अपने लिए टाइम निकाला, अपने दर्द को एडमिट किया। और धीरे धीरे उसकी शैडो फिर से बढ़ने लगी, क्योंकि जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो, तुम दुनिया के लिए भी विजिबल हो जाते हो। दिस स्टोरी इजंट जस्ट अबाउट राहुल। ये उन सबके लिए है जो हर रोज मुस्कुराते हैं, पर अंदर से टूट रहे होते हैं। इफ यू आर वन ऑफ देम, रिमेंबर, यू डिजर्व टू बी सीन, यू डिजर्व टू बी हर्ड, यू डिजर्व टू बी अंडरस्टूड। और सबसे इंपॉर्टेंट, you deserve to feel alive, not invisible. If this video gave you a new perspective, don't keep it to yourself. Like it, share it, and subscribe to Eagle Suit for more powerful stories, wisdom, and life-changing lessons.